आज का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। हम थाई स्टाइल की जो है चिकन रेड करी जो है वो तैयार कर रहे हैं, और इसके साथ जो है देसी स्टाइल नूडल, जिसको हक्का नूडल भी कहते हैं, वो हम बनाने जा रहे हैं। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं, जल्दी बनने वाली हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ देखिएगा कि इसका अल्टरनेट जो चीज़ें हैं ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये चीज़ ना हो तो फिर इसकी जगह पर क्या चीज़ आप ऐड कर सकते हैं ताकि टेस्ट आपको डिफरेंट मिले। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आने वाली हैं। और आज हमारे पास डॉक्टर फलक कादरी जो है वो मौजूद हैं, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं, एंकर पर्सन हैं, हेल्थ एडवाइज़र हैं, और इसके साथ इंटरनेशनल हेल्थ क्या नाम है एडवाइज़री में जो है ये भी काम करती हैं। तो बहुत सारा माशाल्लाह तजुर्बा है, और इनको मैंने बुलाया ताकि हम आपको बता सकें कि हमारे जो खाने पीने की रूटीन है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको किस तरह सही किया जा सकता है। लोग स्किन और हेयर, बाल और स्किन के लिए भी परेशान होते हैं, हम क्रीमें लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें और करते हैं, लेकिन हमारा अगर खाने पीने का जो रूटीन है, बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं, वो अगर ठीक ना हो तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। फलक, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आपका भी आपने बुलाया, आज न्यूज़ का भी बहुत शुक्रिया। जी जी। सो टुडे आई एम सो हैप्पी कि आप लोग इतना अवेयरनेस जो है लोगों को पहुँचा रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि वी इंडियन एंड पाकिस्तानी जो भी हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर फूड में बहुत फेमस हैं। वी आर सो फूडी, बट वी डोंट कॉन्सेंट्रेट, हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते कि हमने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के ऊपर भी काम करना है, हमने विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसीज़ के ऊपर भी काम करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाई जाए ताकि हम लोगों को प्रिवेंटिव यानी कि जो बीमारियों से बचा सकें। हम हमेशा दुनिया में, अब आप डेवलप कंट्रीज़ को देखें कि दुनिया में डेवलप कंट्रीज़ जा रही हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ, कि हमने शुगर से, ब्लड प्रेशर से और दूसरी बीमारियों से बचना कैसे है। बट हम अभी भी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस पर ज़्यादा फोकस हैं कि शुगर के मरीज़ों को ठीक कैसे करना है, बट वी नीड टू फोकस ऑन द प्रिवेंशन। लेकिन तो मैं समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल वगैरह, हमारे यहाँ जो है अनबैलेंस डाइट का बहुत ज़्यादा रुझान है कि हम बस एक रूटीन में एक सालन बना लेते हैं, और एक राइस होता है हमारे पास, बस उसके ऊपर थोड़ा सालन डाल लिया, या फिर थोड़ा सालन हो गया, रोटी हो गई। यानी कि सैलेड का कॉन्सेप्ट, फ्रूट का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही होती हैं। जी, एक्चुअली देखें, व्हेन आई वाज नॉट डॉक्टर एंड तो मेरा ऑब्वियस सी बात है, हमें नहीं मालूम होता कि हमने खाना क्यों खाना है। वी डोंट नो दैट कि खाना हम क्यों खा रहे हैं। हम खाना सिर्फ ज़बान के मज़े के लिए खाते हैं, या तो फिर हमने पेट भरने के लिए खाना होता है। वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट दैट कि हम जो भी खा रहे हैं कि हमारी बॉडी में जाके ये असर क्या करेगा, क्योंकि वो आपके जिस्म का हिस्सा बन रहा है। जी। आप अपने मुंह के अंदर डाल रहे हैं, आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट कि आप डेली रूटीन में जो चीज़ खा रहे हैं ये आपके लॉन्ग टर्म में जाकर ये आपको, हम कहते हैं ना दवाएं, बहुत लोग यहाँ पर मैंने देखा है कि लोगों को जब दवाएं दी जाती हैं, हम जब लोगों को मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो कहते हैं कोई इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो जिस तरह आप दवाओं का या कोई और चीज़ के बारे में साइड इफ़ेक्ट पूछते हैं, तो बाकी और चीज़ें भी जो आपकी खाना है, आपका ऑयल है, आपका नमक है, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से भी साइड इफ़ेक्ट होता है, और वो बहुत ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ ही लेकर जाता है। आपने देखा है कि हम हमेशा जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनको हम कहते हैं नमक ना खाएं। उसकी वजह यही है कि नमक आपकी बॉडी में जाके बहुत रिएक्ट करता है। मैं बहुत सादा अल्फाज में इसलिए बात कर रही हूँ कि हमें हर कोई समझ सके। और नमक अगर आप शुरू से ही इनिशियली जब आप अपने बच्चों को भी गाइड करेंगे, छोटे हमारे जब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, हम उनको ही बचपन से ही अच्छा बैलेंस डाइट के बारे में गाइड करेंगे, और उनकी तरबियत होती है घर से। अगर पेरेंट्स डाइट को फोकस करवाएंगे, बताएंगे कि भाई ये चीज़ें आपने खानी, ये चीज़ें नहीं खानी। अब आपने देखा है कि हमारे यहाँ पर रुझान बढ़ता रहा है जंक फूड का। पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को भूख लगी है तो चलो जी जंक फूड ऑर्डर कर दिया, बट वी डोंट कॉन्सेंट्रेट कि उसके अंदर है क्या।
तो ये रुझान बढ़ रहा है। हमने शुरू से बच्चों को जंक फूड पे लगा दिया, बच्चों के टेस्ट बड वो बन गए और अब वो उसी पर चले गए और दूसरी चीज को बिल्कुल हाथ नहीं तो लगाते। इन सब चीज़ों में हमें अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। हमने पाकिस्तान में देखा है कि जो दिल की बीमारियां हैं उसकी शरह, उसके रेशो बहुत ज़्यादा है दिमाग की, क्योंकि आपका जो ऑयल है, ऑयल आपका क्या करता है, बॉडी में जाके ब्लॉकेज करना शुरू कर देता है, लिपिड्स आपका हाई हो जाता है, तो आपकी दिल की शरियानें बंद होने का खतरा। तो दिल की सिर्फ शरियानें बंद होने का खतरा नहीं होता, दिमाग की शरियानें भी बंद होने का खतरा होता है। तो अगर आप शुरू से ही अपनी डाइट को बहुत अच्छा मॉडरेट वे में एंड ऐसी लेंगे जो इम्यूनिटी भी आपकी इंक्रीज़ हो और साथ साथ में जो है आपकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो वो भी आपकी कम से कम हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि हम बहुत अच्छी समझदार नेशन हैं। बस अवेयरनेस की थोड़ी सी डेफिशिएंसी है। हम रिकरेंटली, क्योंकि कोविड में भी हमारे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था कि हमने रिकरेंटली मीडिया के थ्रू मास कैंपेन्स चलाया एंड देन हमने लोगों को एजुकेट किया, तो लोगों ने बड़ा अच्छा उसके ऊपर एक रिएक्शन दिया था। तो हमें आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करें कि आप रेसिपीज सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ आप न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के ऊपर भी फोकस है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है कि हम एशियंस टेस्ट के बगैर रह नहीं सकते, तो हमें टेस्ट के साथ साथ प्लस न्यूट्रिशनल जो आपकी वैल्यूज़ हैं उसको भी लोगों को गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने शोज़ में ये कहता हूँ कि बचपन में जो आदतें आपने सेट कर दी ना बच्चे की, वही फिर 6-7 साल की उम्र के अंदर जो सेट हो गई वो हो गई, उसके बाद फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर पसंद नापसंद की बात आ जाती है। ये मैं तकरीबन रोज़ाना ही कहता हूँ अपने देखने वालों को, ठीक है, बचपन से ही दाल भी सब्ज़ी भी और हर चीज़ ना। अच्छा, जैसे हम सालन और रोटी खा रहे होते हैं तो उसके अंदर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक सैलेड का बॉल भी होना चाहिए साथ में ना, ताकि फाइबर भी आपके बॉडी के अंदर जाए। या आप राइस और कोई सालन खा रहे हैं तो उसके साथ एक सैलेड का बॉल भी होना चाहिए, या फ्रूट का इंटेक भी ज़रूरी है। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जो बिल्कुल ही फ्रूट नहीं खाते हैं, बिल्कुल ही सब्ज़ी नहीं खाते, और सीज़न की ख़ास तौर पर, जिसका बहुत फ़ायदा है हमारी बॉडी के लिए। और बस ये है कि महंगी महंगी क्रीमें लगा रहे होते हैं चेहरे पे और बालों को मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमारे बालों में जो प्रोटीन का वो डिफेंसी हो रही है उस किस वजह से हो रही है, स्किन ख़राब किस वजह से हो रही है। ये चीज़ों के बारे में ज़रा बताइएगा कि क्या। बहुत आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बिकॉज़ हम लोग, मैंने यही दोबारा बात रिपीट करूँगी कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो मिस एंड मिसकॉन्सेप्शन पर बिलीव कर लेते हैं। जैसे हमने एक से सुना तो विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन वी सर्कुलेट आर र्यूमर्स के ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, एंड हम आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दैट के इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। सो आप जैसे अगर किसी की स्किन पे कोई मसला हो रहा होता है तो एक कोई जो है किसी डॉक्टर से लिखवा के क्रीम आएगा और कहेगा यार ये तुम भी लगा लो, ये मेरा जो था वो ठीक, बट वी डोंट नो कि इंटरनल मैटर क्या हो रहा है। फॉर इंस्टेंस कि अगर किसी को स्किन पर छाया पड़ी हैं या स्किन की डिस्कलरेशन हो रही है, पिगमेंटेशन हो रही है, हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म के मेडिकल कॉजेज भी हो सकते हैं, या चेहरा का कलर डिम हो रहा है। फॉर इंस्टेंस क्या लोगों के बाल बहुत गिरते हैं, तो उसमें मैं बताती हूँ कि जो ख़वातीन हैं वहाँ, वो हमारी, आपको पता है कि डाइटिंग जब करी होती हैं तो वो डाइटिंग में क्या करती हैं कि खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती हैं। इसके बाद फिर प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट होते हैं कि उनकी कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, एनीमिक होती हैं, यानी कि उनका खून का जो लेवल है जो नॉर्मली पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए 12 से 13 तक होना चाहिए, और मेल्स में भी आपके 13-15 मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल, तो ये लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है, फिर आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन डल होना शुरू हो जाती है, और आप इसको एस्थेटिकली ठीक करना बहुत कम उम्री में ये चीजें होना शुरू हो जाती हैं। आप कहते हैं कि चेहरा भी कम उम्री के अंदर बुढ़ापा यानी कि लटक जाता है चेहरा, बहुत मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। इंटरनल मैटर्स चल रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि डाइटिंग की वजह से भी हो रहा हो, माइट भी कोई आपका इंटरनल कॉज, लीवर में आपका कोई मसला हो रहा है, आपका स्टमक फूड को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है,
आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं हो पा रही, तो दीज ऑल थिंग्स आर यू नो टू बी ज़्यादा भूखे रहने से आपका मैदे में जो है ना मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, गैसेस हो जाती हैं, अल्सर हो जाता है। दूसरा मसला जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है वो ये है कि लोग हमें मैसेज करते हैं, एक डॉक्टर का जब नंबर मिल जाता है तो वो चाहते हैं कि फ़ोन पर ना सब कुछ हो जाए, लैब्स भी हो जाएं, और डॉक्टर जो है वो कोई फरिश्ता लगता है उनको कि भाई वो ट्रांसपेरेंटली हमें फ़ोन से ही सारी चीज़ें देख लेगा, बता देगा। तो प्लीज़ आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने जिस तरह बताया कि क्रीम्स और आपके हेयर्स पर तजुर्बात ना करें। अगर हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, स्किन पर बहुत मसले हो रहे हैं, तो आप जाए एक बार एक अच्छे ऑथेंटिक डॉक्टर के भी लिए मैं कहूँगी, ऑथेंटिक डॉक्टर जो वाकई डिग्री याफ्ता डॉक्टर है उसके पास आप जाएँ और टेस्ट वगैरह करवा लें। ये कंटिन्यू हैं हमारी बातें, और इंशाल्लाह डेंगू के बारे में भी मैं आज डॉक्टर साहबा से बात करूंगा कि ये डेंगू जो है इसका क्या मसला है और इसको किस तरह से केयर किया जा सकता है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि आपको कम से कम ये तो समझ में आ रहा होगा कि खाने पीने से भी आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा भी नहीं, बल्कि खाने पीने से ही जो है ना आपकी सेहत जो है ना अच्छी और बुरी जो है हो सकती है। और डॉक्टर साहब ने भी इस चीज़ के ऊपर बात की, और मैं हमेशा आप लोगों को ये बात अक्सर कहता रहता हूँ कि बचपन से ही बच्चों को, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, दाल पसंद नहीं है, तो आप खुद ना खाएँ, लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन आप बच्चों को तो इससे जो है ना महरूम ना रखें, ठीक है। और अभी डाइट की बात हो रही थी, हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे। कुछ डाइट का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कुछ अजीब व गरीब किस्म का है, ठीक है। भूखा रहना और अपने आप को बिल्कुल ही परेशान कर लेना, बूढ़ी शक्ल हो जाना, बाल निकलने लगना, तो बेसिकली जो बैलेंस डाइट है उसका सही मकसद क्या है, वो ज़रा थोड़ा सा बयान कर दें। बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली देखें, मैं यहाँ पर लोगों को मेरी जो स्पेशली मैंने मर्द हज़रात को डाइट करते हुए कम देखा है, हमारी ख़वातीन ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो जाती हैं, तो मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी कभी आप डाइट कर रहे हों तो आप लोगों ने ये इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि डाइट में आपने अपनी जो भी रिक्वायर्ड BMI एक स्केल आता है आपका, बॉडी मास इंडेक्स, आपकी हाइट और वेट के हिसाब से अपनी कैलोरीज काउंट कर लें। आई नो दैट कि ये थोड़ा मुश्किल है, आप किसी डाइटिशियन के पास चले जाएं और उससे, अगर आपने डाइट प्लान किया है तो क्या आपने डाइट करना है, तो आप जाके उससे अपने वेट और हाइट के अकॉर्डिंगली एक चार्ट बनवा लें फूड का, एंड उसमें आप देखें कि आपकी BMI कितना है और आपने कितना स्पीड से वज़न कम करना है या बढ़ाना है। तो उसमें आप डाइटिशियन के पास जाएं और BMI के अकॉर्डिंगली अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कराएं। ओवर वेट हैं तो ऑब्वियसली बात है आप बिल्कुल सडनली कम ना करें, क्योंकि आप अगर आपका वेट जो है वो 80 kg है और आप डायरेक्टली 50 पर आ गए तो दैट वुड बी अनहेल्दी और आपकी बॉडी में थोड़ा उसे रिएक्शन होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता कम करें वजन जैसे को, बढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता, उसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता कम करें और भूखे ना रहें। वो डाइट आप फॉलो करें जो जिसमें कैलोरीज कम होती हैं पर न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है, और साथ साथ में जो है आप वॉक, अगर आपने कम करना है ना वजन, तो वॉक बहुत इसमें अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है, और एक्सरसाइज, बिकॉज ऑफ आई डोंट नो इन पाकिस्तान के हमारा कितना अच्छे जिम्स, कुछ पोश एरियाज में बहुत अच्छे जिम्स बने हैं, पर हर इंसान तो एक गार्डन में जाकर थोड़ा गोल घूम लें, थोड़ा सा चक्कर लगा लें, हर इंसान अफोर्ड नहीं भी कर पाता, बट मैं सिंपली कहूँगी कि आप अपने घर में भी हल्की फुल्की, आजकल तो यूट्यूब पर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, आप गूगल पर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। घर वाले थोड़े से परेशान होंगे, लेकिन आप घर के कमरे के अंदर गोल गोल घूमना शुरू कर दें, थोड़ी देर के बाद समझ जाएंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस बंदे के साथ हो गई है। तो एक्सरसाइज स्टेप्स आप जो है वो करें। अच्छा, घर बैठे यकीन करें, सिर्फ कुर्सी पे बैठकर भी आप
जब YouTube चैनल या आप अपना सोशल मीडिया में जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज हैं जो घर बैठे भी आप कर सकते हैं, उससे भी आप अपना वजन जो है कम करना चाहें ना, सब कुछ ही कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बना रहे होते हैं कि हमारी तो पास तो जिम नहीं है, हमारे पास तो वॉक करने के लिए रूट अच्छे नहीं है, टूटे फूटे, बट अगर जिसने कुछ करना होता है ना, आप देखें, हम देखते हैं कि वो लोग हमेशा तरक्की करते हैं जो छोटी छोटी जगहों से आते हैं, क्योंकि वो मेहनत करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, आदी होती है। तो हम बड़ी वैसे भी पाकिस्तानी जो हमारी नेशन है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सोशल मीडिया पे आजकल आ रहा है कि वो ये मेडिसिन खाएं और 15 दिन में 10 किलो वजन कम कर लें। एक्चुअली आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज इस तरह की जो भी मेडिसिन होती हैं इसमें किस तरह की इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व हैं वो हमें नहीं मालूम। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करती हूँ कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिसको लेने की वजह से आपकी बॉडी में फैट रिडक्शन हो जाती है, यानी कि वो आप कुछ खा रहे हैं ना तो फैट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो निकल जाएगा, बट वो भी ऑथेंटिक FDA अप्रूव्ड दवाइयाँ जो होती हैं, या कुछ ऐसे डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं जिसको जो आप जानते हैं कि वाकई ये डॉक्टर सन्नत याफ्ता डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तजर्बेकार डॉक्टर है, तो वो अगर आपको कुछ गाइड करे तो आप कर सकते हैं। बट ये जो सोशल मीडिया पे आपने कहा कि लिखा हुआ आ रहा है कि जी पहले किसी खातून को दिखाते हैं कि वो इतनी ज़्यादा फैट हैं और फिर कुछ ही दिनों में 2 महीने में वो जादू हो गया, पता नहीं, आई डोंट नो, तो इस तरह की चीज़ों से प्लीज़ अवॉइड करें और इस तरह फूल ना बने, क्योंकि ये सारी चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आपने अपनी डाइट को प्लस आपके वेट को और बैलेंस सारी चीज़ों को करके, ये कोई जादू का चिराग नहीं है या मैजिक स्टिक नहीं है कि आपने की और ठीक, आपने परसिस्टेंटली रहना है और फिर पूरी ज़िंदगी के लिए आपने उसी चीज़ हमारे पे पास रहना कॉलर हैं एक हुमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हुमा। हाँ, वालेकुम सलाम। मुझे अपने स्किन के बारे में बात करनी थी आपसे ना। मेरे 1-2 महीने हो गए, मेरे चेहरे पे ना एक मस्सा निकला है, तो वो थोड़ा बड़ा हो गया है। मस्सा निकल आया? जी, मस्सा निकला है होठ के ऊपर ना, और बड़ा भी हो गया, 2 महीने हो गए इसको ना। ठीक है आप जी ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं डॉक्टर साहब पूछता हूँ जी। अच्छा देखें, ये तो जो इनका क्वेश्चन है दैट सिंपली फॉर द डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड मैं यही रेकमेंड करूँगी आपको कि आप अपने हार्मोन्स को चेक कराएं बॉडी के अंदर। हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से भी आपको एक्नी एंड ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई मस्सा निकल आया, कोई इस तरह का निशान पड़ गया फेस पर, कुछ छाया पड़ गया, आई डोंट नो, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हर फील्ड का एक अपना एक ख़ास डॉक्टर होता है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होता है, तो इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट जो सन्नत याफ्ता डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास आप जाएं, एक बार अपना टेस्ट करा लें, क्योंकि हो सकता है कि एक मस्सा निकलने के बाद आपको फिर और मज़ीद भी निकलना शुरू हो जाते हैं, इस तरह के होते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है ना, तिल निकला, एक निकला, फिर एकदम से 5 से 10 निकल आए। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कभी आप स्ट्रेस में हैं, कभी आप प्रेग्नेंट हैं, ख़वातीन के हार्मोन इम्बैलेंस ज़्यादा होते हैं, कुछ स्ट्रेस की वजह से। हमारे पास कॉलर एक और हैं, फरजाना लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम अस्सलाम जी फरजाना, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। फरजाना, मैंने पूछना था, मेरा वजन बहुत ज्यादा है और मुझे खून की कमी है। खून की कमी भी? बहुत मतलब जी टेस्ट करवाए हैं और बहुत खून कर रहे हैं। अच्छा, तो ठीक। खाने का भी कहा जी, मैंने चीजें कुछ जो बैलेंस कर सकती हूँ वो खा रही हूँ। अच्छा, लेकिन मेरे जिस्म में बहुत दर्द होता है और वजन मेरा है 110 kg। 110 kg। आपकी हाइट कितनी है? जी मेरी हाइट 5 फुट तक है। ठीक है। अच्छा, इनसे एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ जी। मेरी 40 साल है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी थायराइड का अपना टेस्ट करवाया है? नहीं जी। आई डोंट नो आप किन डॉक्टर के पास गई हैं। अगर वेट इतना सडनली इंक्रीज़ होता है तो थायराइड के इश्यूज़ हो सकते हैं आपके साथ, या खुदा न खास कोई बॉडी में बॉर्डर लाइन डिजीज़ भी हो सकता है, या आपको कुछ बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो अगर ये वज़न आपका सडनली बढ़ा है तो सारे टेस्ट होंगे, थायराइड का भी टेस्ट होगा, बाकी और टेस्ट भी होंगे, और आई होप सो कि आपकी कोई डाइट इतनी अच्छी नहीं होगी जब भी आप खून की कमी का भी शिकार हैं। तो इसके लिए आप किसी जो है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो
हार्मोन्स के डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास आप जाएं, अपने सारे टेस्ट करवाएं, उसके बाद आप अपनी डाइट, जो आपको खून की कमी है के ऊपर आपने ज़रूर फोकस रहना है, क्योंकि आपका वज़न बढ़ रहा है तो आप खाने पीने में बेहतियाती शुरू करेंगे कि भाई मैंने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और उसकी वजह से आप और डेफिशिएंसी में जाएंगे। इट्स बेटर कि यू नीड टू गो टू द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो हार्मोन्स के डॉक्टर होते हैं, तो वो आपको प्रॉपर देखकर और आपको इंशाल्लाह जो है वो अच्छी जो है गाइडेंस देंगे। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा लास्ट वो हम रख लेते हैं उस पर अभी जो अपना डेंगी जो अभी बुखार हो रहा है, तो इसकी कोई वैसे तो हम इसमें पैरासिटामोल वगैरह और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ मेडिसिन वगैरह इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए मेडिसिन वगैरह देते हैं, लेकिन इसका कोई प्रॉपर मेडिसिन तो नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, जितनी भी वायरल जो एक्यूट वायरल डिजीज़ होती हैं, इनका हमने देखा है कि बहुत कम ऐसी वायरल डिजीज़ हैं जिनके हमने एंटी वायरल ड्रग्स को रिसर्च करके और दरियाफ़्त किया है। कुछ हमारे वायरसेस होते हैं जो अपनी वेरिएशंस के साथ आते हैं, तो मेडिसिन अकॉर्डिंग टू, जैसे एक चाबी, एक ताला है, उसकी चाबी के लिए एक ही चाबी होगी ना उसको ठीक करने के लिए, तो वायरल जो बीमारियां होती है ना वो अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई करके बदलती है, तो दवाइयों इस वजह से बनाने में प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात ये है कि ये एक वायरल बीमारी है जो जिसमें आपको एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत स्पीड से आपकी बॉडी के प्लेटलेट्स नीचे जाते हैं। तो इसमें अगर खुदा न ख्वास आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं पूरी पाकिस्तानी आवाम को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदा न ख्वास किसी को भी हाई ग्रेड फीवर हो रहा है और आजकल ये वबा फैली हुई है, तो फौरी जाके अपना डेंगू का टेस्ट करवाएं। उसमें आप अपनी CBC करवा लें, खून का जो टेस्ट होता है उसमें आप करवा लें कि उसमें आपके प्लेटलेट्स काउंट कितने हैं, और अगर ये स्पीड से नीचे जा रहे हैं तो आप एडमिट हो जाएं हॉस्पिटल के अंदर, अपनी डिहाइड्रेशन को देखें, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकते हैं, आपकी जो है वो खुदा न ख्वास ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग, क्योंकि प्लेटलेट्स आपकी बॉडी के अंदर कम हो रहे हैं, तो वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी आप जा सकते हैं। तो इसकी जो सिवियरिटी है इस बीमारी की, ये बहुत स्पीड से पेशेंट को जो है वो डिटोरिएट की तरफ लेकर जाता है। मैंने बहुत यंग पेशेंट्स को सडनली कोलैप्स होते देखा है। तो बिल्कुल किसी बीमारी को हल्का ना लें। हमने ये देखा है कि अगर एक दिन बुखार होता है, 2 दिन बुखार होते हैं, तो हम फिर गली मोहल्ले के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कोई एंटीबायोटिक दे देता है, हमारी तबीयत और ख़राब होना शुरू हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को बिगाड़ने के बाद हॉस्पिटल जाते हैं और फिर खुदा न खास कोई मसले शुरू हो जाते हैं, फिर पता चलता है कि डेंगू। तो आजकल वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। मैं कहूँगी कि आप डेंगू का टेस्ट करवा लें, उसके बाद मैनेजमेंट के लिए एक अच्छे फिजिशियन से आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आई और बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने लोगों को गाइड किया। उम्मीद है कि सब लोगों को ये बात समझ में भी आ गई होगी। जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं और आपके लिए बनाते हैं मज़ेदार खाने। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। हम बना रहे हैं थाई स्टाइल की रेड करी, जो है चिकन रेड करी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है जो आपको शायद मुश्किल से यहाँ पर मिले, वो है थाई रेड करी पेस्ट। इसको बनाने के लिए आपने नींबू का छिलका ले लेना और लाल मिर्चें ले लेनी है, और इन दोनों को मिलाकर लहसुन के साथ इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए कि आपने अगर 50 ग्राम लाल मिर्चें ली हैं तो नींबू का छिलका जो है वो तकरीबन 2 नींबू के छिलके ले लिए, 10 से 15 अदद जो है ना आपने लहसुन ले लिया, और तमाम तीनों चीज़ों को आपने पेस्ट बना लिया। तो ये आपको थाई जो रेड करी है उसका पेस्ट जो है वो घर पर भी आप तैयार कर सकते हैं। दूसरी ऐसी चीज़ है, इसको हम कहते हैं तुलसी के पत्ते। ये आपको किसी भी जो नर्सरी में आपको मिल जाते हैं, और ये लाजमी डाला जाता है, इसका अपना एक फ्लेवर होता है, और इसको इंग्लिश में कहा जाए तो थाई बेज़ल जो है इसको कहते हैं। एक इंग्लिश बेज़ल होता है, एक थाई बेज़ल होता है। थाई बेज़ल की थोड़ी सी महक थोड़ी डिफरेंट होती है। कोकोनट मिल्क जो है ये आपको कैन में मिल जाता है, और अगर आपके पास कोकोनट मिल्क ना हो तो थोड़ा सा दूध ले लें और खोपरा डालकर उसको ग्राइंडर मशीन में चला दें, तो वो आपका कोकोनट मिल्क चीज़ जो है वो तैयार हो जाएगी। सारी चीज़ें मैंने बता दी, और ये चीज़ें आप अपने घर पर आराम से तैयार कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, और ये चीज़ें जो है आपको आसानी से किसी भी जगह से मिल जाएंगी, और आप अपने घर पर इसको तैयार कर लें, ठीक है। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक
चिली ऑयल तैयार करना है। चिली ऑयल बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा और इसके अंदर ये जो साबुत लाल मिर्चें होती हैं ये हमने तकरीबन 4 से 5 अदद जो है ये 2-2 पीसेज में की हुई हैं, इसको हमने डाल दिया। तो ये थोड़ा सा जब ऑयल में पकेगा तो ये इसका फ्लेवर जो है ना वो ऑयल में आ जाएगा, तो पूरे खाने में इसका टेस्ट जो है ना वो मिलेगा आपको। ठीक है, ये देख लें, इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा पका लेना है। हल्का सा कलर चेंज हो जाए, खुशबू आपको मिर्चों की जो है वो आने लगे, उसके बाद फिर आपने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है और उसके बाद इसको इसके अंदर चिकन ऐड करके फिर हमने इसको आगे पकाना है। तो थोड़ी सी खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसमें गार्लिक यानी कि चॉप हुआ हुआ गार्लिक या कुटा हुआ गार्लिक होना चाहिए, यानी कि लहसुन जो है वो आपका पेस्ट नहीं होना चाहिए, कुटा हुआ या चॉप हुआ हुआ। ठीक है, इसको भी आपने डाल दिया, दोनों चीज़ें चली गई। अच्छी सी खुशबू आपको लहसुन की भी आने लग जाएगी और मिर्चों की भी। उसके बाद आपने चिकन ऐड कर दिया इसके अंदर, तकरीबन ½ kg के करीब चिकन है। इसको आपने, ये आप घर पर वैसे भी बना सकते हैं सालन, ठीक है। इससे जो है ना इसका जो चिकन की महक है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है लाल मिर्चों के फ्लेवर से और लहसुन के फ्लेवर से। थोड़ी देर के लिए आपने ढकना लगाना है, 1 आध मिनट के लिए, तो इससे जो है चिकन की महक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें जब डाली जा रही हैं उसी हिसाब से भी आपने भी उसके अंदर ऐड करना है इसे, और ताकि आपको प्रॉपर जो टेस्ट है वो मिल सके, एक थाई स्टाइल का जो करी होती है उसका, ठीक है। और बहुत सारे लोग बनाते हैं लेकिन अपने मसाले डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो जिस मुल्क का हम फ्लेवर जो टेस्ट बनाने जा रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये रेसिपी फॉलो की तो आप वही चीज़ घर पर तैयार कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने जैसे कलर चेंज हो गया, इसके बाद हमने इसे, अभी चिकन पकी नहीं है लेकिन बस सिर्फ कलर चेंज होना ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें जो है ये जो पेस्ट है ये तकरीबन 1 टेबल स्पून। अच्छा, 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक है फ़िश सॉस, ये हर जगह पे नहीं मिलता, और ये है नमक, ठीक है। फ़िश सॉस सिर्फ नमक के लिए डाला जाता है, यानी कि फ़िश सॉस का अपना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फ़िश सॉस ही इस्तेमाल करें। फ़िश सॉस इसलिए डाला जाता है ताकि नमकीन हो, ये नमकीन होता है। बाहर के बहुत सारे, जैसे सोया सॉस डाला जाता है नमक के लिए, इसी तरह से फ़िश सॉस डाला जाता है। और अगर आपको फ़िश सॉस नहीं मिल रहा, पसंद नहीं है, तो आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके करी आ गया, करी पेस्ट। हमारे पास कॉलर है रुखसाना कराची। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई मेरा ना मोरों का मसला है, ऑपरेशन भी मैंने करवाया है और ना फिर मसला हो गया। ऑपरेशन करवा लिया जी, अचानक झुक गई मैं, तो उसके बाद आपने डॉक्टर बुलाते थे ना, कहते थे आप कराची में होते हैं वो या मुल्तान में होते, ढांचा लेके आते थे, उसका पता पता जो डॉक्टर साहब यहाँ आते हैं जी जी, सोहेल फारूक मंगू जी, कहते हैं आप कराची में होते हैं या मुल्तान होते हैं? मुल्तान होते हैं, इस्लामाबाद होते हैं और कराची होते हैं, 3 जगह। पता एड्रेस चाहिए था हमें। अच्छा, आप कहाँ होती हैं? कराची में लेंगे। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, आप होल्ड पर रहिएगा, आप मेरे कंट्रोल रूम से नंबर ले लीजिएगा, ठीक है? सही है, ठीक है, थैंक यू बहुत तो किस वक्त बात करूं फिर मैं? जी, आप होल्ड पर रहें, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया ताकि जो रेड करी पेस्ट मैंने इसमें डाला है वो आपस में मिक्स हो जाए, थोड़ा सा मिक्स हो। कलर आप देख सकते हैं, ये देखें कलर इसका चेंज हो गया, अब ये कलर इसका रेडिश टाइप का कलर हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये है मशरूम, ये तकरीबन ½ कप के करीब मशरूम मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और ये फ़िश सॉस मेरे पास है तो डाल रहा हूँ, वरना आप नमक डाल लें, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। बाकी अब हमने बाकी चीज़ें बाद में ऐड करनी है, जैसे नींबू के स्लाइस भी हैं यहाँ पर मेरे पास, ये तो हर जगह मिल जाते हैं, इसको भी एंड में ऐड करना है। और कोकोनट मिल्क और बेज़ल लीफ जो है ना, जो मैंने आपको बताया है कि थाई बेज़ल, जो तुलसी के पत्ते होते हैं,
ये आप आखिर में डालेंगे ताकि इसकी जो खुशबू होती है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की खुशबू होती है। अगर आपने पहले डाल दिया तो ये सारी खुशबू इसकी ख़त्म हो जाएगी। सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। जैसे कि नीम हमारे लिए बहुत ख़ायदेमंद है, बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, तो ये तुलसी के पत्ते का अगर कहवा बनाकर आप पिएँ तो आपके बहुत सारे जिस्म के अंदर जो ख़तरनाक किस्म के जो टॉक्सिन्स बनते हैं या हमारे जिस्म में जो बैक्टीरियाज़ होते हैं उसको ये ख़त्म कर देता है। ये आपके सांस की नाली को भी साफ़ करता है, जिगर को भी बेहतरीन रखता है। ये आपके जो है ना सांस लेने की सलाहियत जो है यानी कि लंग्स को भी साफ़ करता है। तो ये तुलसी के पत्ते आपको तकरीबन एक दरख्त आपको मिल जाता है नर्सरी में, आप जाएंगे तो तकरीबन 60-70 रुपए का। अब महंगाई हो गई है तो 100 रुपये का हो गया होगा, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं किसी दिन पहले भी दिखा चुका हूँ लाकर दरख्त आप लोगों को, और इंशाल्लाह मैं किसी दिन दोबारा ये दरख्त लाकर दिखाऊंगा। फातिमा है हमारे पास कराची। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप स्किन का एक बताए थे, कॉफी, हल्दी, 4 चम्मच कच्चा दूध, और क्या? और बेसन। रेमेडी क्या है? और बेसन। 1.5 चाय का चम्मच। थैंक यू। 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है? सही। जी जी, ओके, थैंक यू। ओके जी। फातिमा बहुत जल्दी में थी, इसलिए उन्होंने फटाफट पूछना था और उसको जो है ना वो बात को ख़त्म करनी थी, ठीक है जी। तो यहाँ पर थोड़ी देर ये पक गया। अब मैं इसमें जो है ये कोकोनट मिल्क 1 कप के करीब डाला, और इसका देखें कलर कितना रेड, और ये वाइट मिल्क करना बहुत अच्छा सा कलर आता है इसका, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें थोड़े से नींबू की स्लाइस डाल दिए, और आखिर में आपने इसमें तुलसी के पत्ते बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, ठीक है, ये देखें। और इसके बाद इसको धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे, तो ये अपना हमारा तैयार हो जाएगा। वापस आएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे आपके लिए हक्का नूडल्स। ये देसी नूडल्स होते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा देसी मसाला भी होता है, थोड़ा चाइनीज़ मसाला भी होता है मिक्स होकर। तो ये हक्का रेसिपीज़ जो है ना, चाइनीज़ हक्का रेसिपीज़ उसी को कहते हैं जिसके अंदर कुछ देसी और कुछ चाइनीज़ मसाले मिक्स होता है। अच्छा, आप दुनिया भर में जाएंगे तो आपको हक्का चाइनीज़ के नाम से बहुत सारे रेस्टोरेंट भी मिलेंगे जहाँ पर देसी स्टाइल में जो है ना वो चाइनीज़ रेसिपी बनाई जाती है। उसके अंदर मसाले वगैरह जो है ना वो तकरीबन देसी और चाइनीज़ को मिलाकर जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये आप अपने घर पे बना सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए कि बच्चे बहुत सारे शौक़ से जो है ना इस टाइप की चीज़ें देसी फ्लेवर के अंदर खाना पसंद भी करते हैं। तो आप इंशाल्लाह इसको भी तैयार करें। ये रेड करी जो मैंने आपके लिए बनाई है कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टार्ट इसका जो है वो आपको मैंने बता दिया कि लाल मिर्च जो गोल वाली हमारे घर पर होती है उसको आपने 5-6 लेने, 2 टुकड़ों में कर लें, उसको ऑयल में डालें। उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें आप लहसुन चॉप डालें, फिर चिकन को डालकर अच्छी तरह से भून लें। आप देखिएगा कि आपके खाने का जो फ्लेवर है ना उसमें फिर बाकी मसाले वगैरह जो हैं वो आप अपने भी डाल सकते हैं। इसके अंदर नींबू का रस लाजमी डलता है, कोकोनट का मिल्क जो है वो भी डलता है, अगर जैसे आपको पसंद हो खोपरा भी डाल सकते हैं आप उसके अंदर, या खोपरे को आप दूध के साथ थोड़ा सा पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे जो आपको फ्लेवर है वो प्रॉपर जो है आपको डिफरेंट एक टेस्ट आपको मिलता है। इसलिए कि रोज़ाना हम एक ही जैसा खाना खाते हैं तो लाजमी हमें चाहिए होता है कि हम कोई डिफरेंट टाइप का भी टेस्ट एंजॉय करें। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपको मिलेगी, ठीक है। आज रूह अफ़ज़ा भी हमारे पास है और इसके साथ भी हम रेसिपीज़ इंशाल्लाह तैयार करेंगे और आपको पसंद आएगी। इसलिए कि इसके अंदर आज रूह अफ़ज़ा के बारे में बताऊंगा मैं आपको, साथ में जो सिरका है ये हमारे पास एप्पल साइडर विनेगर मौजूद है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है इस सेहत के लिए, और इसके साथ शहद असली वाला, आजकल असली नकली का भी बड़ा मसला है, तो असली वाला शहद भी है और बहुत ही अच्छा ड्रिंक भी मौजूद है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में भी डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे जी। तो यहाँ पर अच्छा, इसको खाना किस चीज़ के साथ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको बेसिकली जो राइस होते हैं बॉयल्ड राइस सादे वाले, इसमें कोई फ्राइड राइस वगैरह इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि ये ख़ुद काफ़ी फ्लेवर इसका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो वैसे तो थाई में जो है जैस्मीन राइस मिलता है,
तो उसके साथ इसको सर्व किया जाता है। थोड़ा सा स्टिकी राइस होता है, थोड़ी चिपक होती है उस राइस के अंदर, तो वो उसके साथ सर्व किया जाता है। लेकिन आप जो है घर पर बासमती के साथ या सेला के साथ जो है ना इसको, लेकिन सादे राइस रखिएगा, इसलिए कि जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लेवर वाली है तो उसके साथ अगर फ्राइड राइस वगैरह सर्व करेंगे तो वो बेकार हो जाएगा, उसका सारा टेस्ट ना, इतनी मेहनत आपकी जो है ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, चलें जी, इसको इस तरह से शक्ल इसकी दिखा देता हूँ मैं आपको। अब थोड़ी देर में ये चिकन हमारी फाइनल हो जाएगी। नींबू हमने डाला हुआ है तो इसका जो खटास है ना वो भी इसमें आ रही होगी, इसलिए कि जो थाई फूड होता है वो स्पाइसी भी होता है और इसके साथ साथ इसके अंदर तुर्शपन भी होता है, खटास भी होती है इसके अंदर, तीनों चीज़ें होती हैं। तुर्शपन भी होता है, खटास भी होती है और स्पाइसी भी होता है, तीनों चीज़ें होती हैं। और इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा, हम समझते हैं शायद हम पाकिस्तानी लोग ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, मसाले वाले, लेकिन थाई वाले हमसे बहुत ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा खाते हैं और इतना ज़्यादा हरी मिर्चें इस्तेमाल करते हैं अपने खानों के अंदर कि आपके कान से धुआं निकलने लग जाए। तो इस तरह से भी ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पर मैं रह भी चुका हूँ, तो बहुत सारे खाने, अच्छा ये खाने ऐसे हैं कि जो हमारे टेस्ट के बहुत करीब हैं, तो इसे हमें खाते हुए प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे पास कॉलर हैं, सोबिया हैं सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक जी है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ सर। मैंने आपसे पहले भी रब्ता किया था अपनी आपी के लिए। जी जी। तो मैंने पूछा रहा था कि काले कान को तो उनका कोर्स करवा रहे हैं हम, और शुगर का भी दवाई वो ले रही हैं जी। तो जी। बस गुर्दे के लिए हम परेशान है, डॉक्टर कह रहे हैं कि वाश करवाने पड़ेंगे। क्या करवाना पड़ेगा? गुर्दों को वाश करवाना पड़ेगा सर, वो कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं। अच्छा क्यों, खैरियत? गुर्दों में क्या हो गया उनके? तो वो ना उनको ना अचानक से उनको अटैक हुआ है और साथ में रिपोर्ट उन्होंने करवाई, तो कह रहे गुर्दे भी डैमेज हुए उसके। मैं समझा नहीं, एक तो पहले तो यरकान का आपने मुझसे पूछा था ना? हाँ जी, यरकान का और शुगर का, वो सर उनकी दवाई हो रही है उनकी, वो हम इलाज करवा रहे हैं। ठीक है, फिर? तो वो ना हम ना ज्यादातर परेशान है उनके गुर्दों के लिए, वो शुगर की पेशेंट है और साथ हार्ट पेशेंट है वो। तो वाश करवाने के लिए हम नहीं मान रहे, तो वो आपकी बहुत मेहरबानी, इसके लिए आप हमें कुछ बता दें। गुर्दों के लिए ना? हाँ जी गुर्दों के लिए। ठीक है ठीक है। और अभी तो क्या डॉक्टर क्या कह रहा है, वॉश करवाना है गुर्दों को? हाँ जी, वॉश करवाने के लिए कह रहे हैं, तो हम नहीं मान रहे। हम कह रहे हैं कि हम आपसे पहले रब्ता कर लें, तो शायद अल्लाह करे आपसे कोई हमें गारंटी ऐसी मिल जाए। चलें मैं बता देता हूँ, आप इंशाल्लाह टीवी पे चलें, मैं बताता हूँ। ठीक है सर हमारी लाइट नहीं है, तो आप बता दीजिए, तो मैं टीवी से क्या हुआ? टीवी लाइट नहीं है आपके पास? ठीक है, तो आप बता दें तो मैं टीवी से देख लूंगी। चले, अरके मको सुबह 1 कप और रात को 1 कप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अरके मको। ठीक है सर, वो ना हम उनको अंगूर का जूस दे रहे हैं, वो भी सही है? हाँ हाँ, बाकी दवाई वैसे ही लेते रहें, सही है। हाँ जी, हाँ, छोटा सा तो ब्रेक। जी, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार हक्का नूडल्स जो है वो तैयार हो रहे हैं। और हक्का नूडल्स जो है क्या होता है, बेसिकली इसको देसी नूडल्स भी कह सकते हैं, ताकि देसी स्टाइल का नूडल जो है वो तैयार करें। और आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल ले लेना है, कम ज़्यादा आपके हिसाब से, अपने हिसाब से आप कर सकते। ठीक है, इसमें हमने चिकन ऐड कर दिया। ठीक है, और थोड़े चिकन को हमने जूलियन में काटा हुआ है। ठीक है, और जूलियन में कटिंग करके और इसे हमने ऑयल के अंदर ऐड कर दिया। और उसके बाद इसमें हमने थोड़ी सी, जब ये कलर चेंज होने लग जाए, उसके बाद आपने इसमें लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्चों का पेस्ट, ठीक है, ये हमने दोनों चीज़ें ऐड कर दी। दोनों 1-1 खाने का चम्मच है। ठीक है, ये शुरू में डालना है ताकि आपके जो चिकन है उसके अंदर फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। उसके बाद मैं इसमें डालूँगा हरी मिर्चें, ये तकरीबन 2 से 3 अदद। ठीक है, इसको आपने मिक्स कर लेना है। बहुत तेज़ बनने वाली रेसिपी है। ठीक है, और हरी मिर्चें डालने के बाद अब मैं इसमें जो सब्ज़ियां हैं उसमें मेरे पास प्याज है,
तकरीबन एक दरमियानी प्याज लच्छे में कटी हुई, और इसके साथ टमाटर, ये भी स्लाइस में कटा हुआ बग़ैर बीज के, ठीक है। बीज जो है ना वो पानी छोड़ देता है, तो इसको आपने बग़ैर बीज के इसको आपने मिक्स कर लेना और इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हल्की आंच पे थोड़ा पकने देंगे। इसी दौरान रूह अफ़ज़ा जो है, इसके बारे में बताऊं मैं कि आपको दुनिया भर में इस वक्त 110 साल से रूह अफ़ज़ा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, और पूरी दुनिया में इसको तकरीबन इस्तेमाल किया जा रहा है, और बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, क्योंकि ये असली सब्ज़ियों से और असली जो फ्रूट्स हैं और असली जो गुलाब की पत्तियाँ हैं उनकी अर्कियात से इसको बनाया जाता है, और इसलिए ये जो है आपकी सेहत को एक राहत बख्शता है, एक फ्रेशनेस आपको देता है। जब आप इसको गर्मी के सीज़न में, सर्दी के सीज़न में, बारिश के सीज़न में, किसी भी मौसम में आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ वाकई मैंने कोई चीज़ एनर्जी मेरे अंदर गई है, ठीक है ना। आपको अंदर से रिफ्रेशमेंट महसूस होती है। बाज़ ऐसी ड्रिंक्स होती हैं जो आप पीने के बाद हैवी सा महसूस करने लग जाते हैं, शुरू में नहीं लगता, बाद में आपको हैवी सा लगने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। आज मैं बनाना के साथ इसको बना रहा हूँ, और इसके साथ जो है एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। ये विनेगर जो है और असली सेबों से तैयार किया हुआ है, ये बेतहाशा फ़ायदेमंद है आपकी सेहत के लिए। आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो 1 से 2 टेबल स्पून आधा गिलास पानी में मिलाकर इसे आप खाने के बाद, सुबह के नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद अगर लेना शुरू करें तो आप देखिएगा वज़न भी कम होगा, आपका हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि आप, ये सुन्नत की चीज़ है, इसको आप, इसमें आप कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह डालकर इसका जो सिरके वाला अचार होता है ना वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको डर नहीं होगा कि इसमें हमने कोई केमिकल वाला सिरका डाला हुआ है, ठीक है। तो सिरके वाले अचार तो मार्केट में मिलते हैं, लेकिन वो वाले जो है ना वो आपको पता है कि वो केमिकल वाला होता है। ये विदाउट केमिकल है, ठीक है। ये आपको उसका अचार बनाकर अगर आप खाने के साथ लेते हैं, एक सुन्नत का सुन्नत भी है और आपको फ़ायदा भी पहुंचाता है, और दस्तरखान पे होने से बरकत भी बढ़ती है। तीसरी चीज़ है शहद। शहद असली नकली का मसला आजकल चल रहा है, तो ये ज़ायबत हमदर्द कंपनी जो भी चीज़ बनाती है वो ओरिजिनल और 100% ऑथेंटिक चीज़ आपको मिलती है, नेचुरल। बच्चों को, बड़ों को, दोनों को। आजकल जो जब से कोरोना हुआ है, आपको पता है इम्यून सिस्टम का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए और बड़े बड़ी बीमारियों से बचने के लिए अगर शहद का इस्तेमाल आप करते हैं रेगुलर, तो इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। आप बड़े हैं, छोटे हैं, सब के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। उसके साथ एक गो ड्रिंक है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। सफ़र में कभी भी आप कहीं जा रहे हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर है, बहुत अच्छा ड्रिंक है ये, और गाड़ी में हों, कहीं पर भी हों, आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मज़ेदार ये आपको टेस्ट देगा। थोड़ा सा नमक ऐड किया हमने इसमें, और इसके साथ हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, ठीक है, और थोड़ा सा नींबू का रस या इमली का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ये आपने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसको आपने देखें, देसी चीज़ें भी चली गई और चाइनीज़ चीज़ें भी चली गई, ठीक है, सब चीज़ें चली गई। उसके बाद आपने क्या करना है कि नूडल्स बॉईल करके रखे हुए हमने, इसको पहले आप थोड़ा सा एयर इसके अंदर डालें, ये देखें हवा जिसको कहते हैं, और उसके बाद फिर आपने इसको इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, नूडल स्पैगेटी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नूडल ही इस्तेमाल करें, ठीक है। जो आपके पास मौजूद है घर में वो आप इस्तेमाल कर लें। हमारे पास कॉलर है नौरीन उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी नौरीन। सर जी सर, मेरा सवाल है कि ना रात को मुझे नींद नहीं आती, बिल्कुल नींद नहीं आती, ठीक है। मेडिसिन भी इस्तेमाल करती हूँ तो नींद बिल्कुल नहीं आती। तो आप लोरी सुन लिया करें ना किसी से। हाँ? और सर ना मुंह पे झुर्रियाँ भी बहुत ज्यादा पड़ गई है, शायद नींद की वजह से।
वो तो हल्के आंखों के गिर्द हल्के पड़ना या झुर्रियां पड़ना, ये उसी वक्त होती है जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता रहा हूं। एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है मुश्क बाला। एक जड़ी बूटी आती है जिसका नाम है मुश्क बाला। अच्छा, ये आपने 50 ग्राम पंसारी की दुकान से लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। और पंसारी की दुकान से ही आपने 500 mg के कैप्सूल ले लेना खाली। मुश्क बाला का पाउडर बना लिया और 500 mg के कैप्सूल ले लिए और उस खाली कैप्सूल में मुश्क बाला का पाउडर भर लिया। ठीक है, थोड़ी सी उसमें स्मेल तेज़ होती है उसकी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप डायरेक्ट खाने के बजाय आप इसको कैप्सूल में डाल लें। ठीक है, और इसको आपने रात में सोने से पहले एक खाकर देखें, एक कैप्सूल। अगर आपको एक कैप्सूल में नींद अच्छी आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना 2 कैप्सूल भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई इसका नुकसान नहीं है। अच्छा, इसकी कोई आदत वादत नहीं पड़ती है, तो ये आपको एक तो रिलैक्स करता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, रात में बहुत ज़्यादा ख्यालात आते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है रात में, ख़ास तौर पर। दिन में ठीक होते हैं, लेकिन रात को जैसे बिस्तर पर लेटते हैं अजीब अजीब से ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, सोच बढ़ती जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए मुश्क बाला बेस्ट मेडिसिन है। और टेंशन, डिप्रेशन, नींद का ना आना, इन तमाम चीज़ों के लिए इससे बेहतर कोई दवाई नहीं है। ये आप रात में लें, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपकी ये सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन इसको रात में लेना है, दिन में नहीं लेना। दिन में लेंगे तो फिर आपको दिन में नींद आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो रात में लें और जब आपका मसला हल हो जाए तो उसको छोड़ दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और चलते हैं जी, ये डिश हमारी फाइनली तैयार हो गई है और इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी हमारा नूडल। ठीक है जी, और ये हमारा नूडल बहुत ही लजीज नूडल आ गया, फुल्ली मसालेदार, स्पाइसी और ज़बरदस्त। ठीक है जी, अब इसके ऊपर आप कुछ भी जो हरा धनिया वगैरह होता है आपके पास है तो वो आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको 2-3 जगह पे, बहुत ज़्यादा ना डालें और बड़े बड़े पीस डालें। अगर बाज़ लोगों को ऐसा होता है कि पसंद नहीं होता है ना, तो वो निकाल भी सकें। ये ना हो कि आप सारा भर दें और पता चला कि बहुत बारीक कर दिया, तो अगर किसी को पसंद नहीं तो वो निकाल भी ना पाए। जी नाज़रीन, तो ये हमारी एक और रेसिपी, एक तो हमने थाई रेड करी जो है वो बनाई थी, वो भी रेसिपी आ गई है। और इसके साथ जो हक्का नूडल या देसी नूडल जिसको कहते हैं वो भी हमने तैयार कर लिया। अब मैं एक ड्रिंक तैयार करने जा रहा हूँ रूह अफ़ज़ा से। ठीक है, और उसके लिए मैंने लिया बनाना। ठीक है, और इसके साथ थोड़ा सा बर्फ़ और दूध। ठीक है, 1 कप दूध है, 2 बनाने हैं और थोड़ा सा बर्फ़ है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। ये बड़ा हेल्दी ड्रिंक होता है और आपको आपकी सेहत भी अच्छी रखता है, इसलिए कि बनाना के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इसको कहते हैं गरीबों का बनाना, जो है ना वो गरीबों का समझ लें, एक विटामिन है जो है वो मौजूद है इसके अंदर। और इसके बाद जब इसमें रूह अफ़ज़ा मिल जाएगा तो फिर इसकी ताकत और डबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी, इसको करते हैं मिक्स। चलिए, ये हो गया तैयार और इसको हम
साइड पे कर देते हैं। ये दो खूबसूरत ग्लासेस के अंदर अच्छी खूबसूरत डेकोरेशन जो है ना वो आपके खाने को भी और आपके उसके खूबसूरती को भी बढ़ाती है ना, दोनों चीज़ें। जी नाज़रीन, तो ये आ गया ज़बरदस्त, 2 गिलास तैयार हो गए हैं आराम से। चलिए जी, और ये आ गया रूह अफ़ज़ा साथ में। चलें, ओके, ये तैयार है और साथ में दोनों रेसिपीज़ भी हमारी तैयार हो चुकी हैं। और जब भी कोई चीज़ बनाएं ड्रिंक के लिए तो लाजमी इसे आप खाने के साथ भी कोई अच्छी हेल्दी ड्रिंक, जो सीज़न के फ्रूट होते हैं, अभी सेब आए हुए मार्केट के अंदर ना, तो सेब को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी आड़ू बहुत ही हेल्दी चीज़ है। जापानी कहते हैं कि आड़ू खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। तो और कदीम फलों में से एक फल है, यानी कि फल तो बहुत सारे बाद में लोगों को पता चला कि ये खाने वाले फल हैं, लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जो बहुत कदीम हैं, बहुत पुराने हैं, जैसे अंजीर है, जैसे जैतून है। इस टाइप के जो फल हैं ना, ये बहुत पुराने, यानी कि कदीम ज़माने से मौजूद हैं, लोगों को पता था। बाद में बहुत सारे फल आए हैं जिनके बारे में जो है लोगों को बाद में पता चला। आपको हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि जापान में 70 साल पहले, सिर्फ 70 साल, यानी कि पाकिस्तान बनाए 75 साल हो गए, और जापान में 70 साल पहले केला जो है उनको पता चला कि ये खाने वाली चीज़ है, और लोगों ने केले को खाना शुरू किया। यानी कि ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ पर पता चला है कि ये खाने वाली चीज़ है। तो बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारी चीज़ें बाद में जो है वो आई हैं। तो आड़ू कदीम फल है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह बाद में। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। थाई रेड चिकन अज्जा, चिकन हड्डी वाला आधा किलो, कोकोनट मिल्क 1 कप, रेड करी पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, फिश सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, मशरूम 1 कप, लीमू के पत्ते 4 से 5 अदद, लहसुन 5 से 6 जवे, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्चें चॉप 2 से 3 अदद, बासिल के पत्ते 10 से 12 अदद, ऑयल 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: सबसे पहले एक पैन में ऑयल डालें और इसमें लहसुन के जवे और चिकन डालकर भून लें। जैसे ही चिकन का रंग तब्दील होने लगे तो इसमें रेड करी पेस्ट, फिश सॉस, लीमू के पत्ते, काली मिर्च, लाल मिर्च, मशरूम, लीमू के पत्ते, नमक शामिल करके 4 से 5 मिनट तक भून लें। आखिर में कोकोनट मिल्क और 1 कप पानी शामिल करें और ग्रेवी गाढ़ी होने तक पकाएं। ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो डिश आउट कर लें। चॉप लाल मिर्च, बासिल के पत्तों से गार्निशिंग करें और सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं तैयार हो चुकी हैं। हमने आपके लिए जो है ना रेड करी जो है, थाई स्टाइल रेड करी जो है तैयार की है, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार। और ये आप राइस के साथ खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, बासमती राइस हो या सेला राइस हो। और नूडल्स तो हक्का नूडल्स, यानी कि देसी नूडल्स, इसके अंदर मसाले वसाले देसी भी डले हुए हैं, थोड़े चाइनीज़ भी डले हुए हैं, मिक्स है। और ये तो बच्चों को बहुत पसंद आने वाली चीज़ है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बल्कि दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार, आप बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, ठीक है। और रूह अफ़ज़ा के साथ जो है ना हमने ये ड्रिंक विद बनाना एंड मिल्क तैयार किया। ये भी आपको इंशाल्लाह पसंद आया होगा और ज़रूर घर पर तैयार कीजिएगा। अच्छा, आज हमारे पास डॉक्टर साहिबा थी, तो अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको बताई गई हो, मालूमात दी गई हों और वो आपसे मिस हो गई है, या मैंने आपको कोई टोटका बताया है वो अगर आपसे मिस हो गया, तो आपने फिर आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, उसमें आप दोबारा से देख सकते हैं। और अगर पुराने प्रोग्राम के बारे में किसी ने आपको बताया है कि भाई फ़लाँ प्रोग्राम में फ़लाँ चीज़ बताई गई थी, वो आपसे मिस हो गई है, तो आप ज़रूरी नहीं कि कॉल करके पूछें, बल्कि आप हमारे पेज है आज इंटरटेनमेंट का, आज इंटरटेनमेंट के पेज पे चले जाएं और वहाँ पर लिखें आज का तड़का। तो उसमें सारे प्रोग्राम्स 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उस पर अपलोड हो जाते हैं।
तो वहाँ से भी आप यूट्यूब चैनल भी है, उसमें यूट्यूब चैनल से भी ले सकते हैं, और आज इंटरटेनमेंट के पेज से भी आप जो है ना हमारे प्रोग्राम को, पुराने प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। अच्छा, जो भी आपने, हम रोज़ाना लाइव शो से पहले बता रहे होते हैं आप लोगों को कि आज हमारे पास क्या बनने वाला है, टोटका क्या है, ठीक है। तो उसमें जो है ना, उस वाले जो लाइव शो है, छोटा सा होता है वो क्लिप, उस पर अगर आपको कोई चीज़ बनवानी हो या कोई रेमेडी पूछनी हो या कोई टोटका पूछना हो, तो उसके ऊपर भी आप इनबॉक्स में जो है ना लिख के दे सकते हैं, या आप कॉल करके भी बता सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ बनवानी है या ये रेसिपी आप बना दें, या फिर कोई ऐसी रेमेडी जो आप अभी तक आपको नहीं मिली, या आप चाहते हैं कि ये रेमेडी दोबारा से बता दी जाए, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलता रहता है मामला इंशाल्लाह, और हम कोशिश करते हैं कि आपके हिसाब से ही अपने शो को करें। जैसे कि कल हमारे पास डॉक्टर उमर राहिल होंगी, तो उनका भी यानी कि जो हम रोज़मर्रा के हमारे पास आपकी कॉल्स आती हैं, उसी को हम सेलेक्ट करके फिर डॉक्टर शाह नज़ीर होते हैं, तो उनसे भी हम सारे हफ्ते का जो डेटा होता है वो हम कलेक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से हम जो है रेमेडीज़ वगैरह रखते हैं, ताकि आप लोगों को आसानी, हमारी कोशिश है, हमारे पूरे टीम की कोशिश है, आज की तड़का की टीम की कोशिश है कि आप तक अच्छी रेसिपीज़ और अच्छी मालूमात और अच्छी जो है अपना क्या नाम है सारी डिटेल आपको मिल सके, जो रेमेडीज़ वगैरह होती हैं। इसलिए कि महंगाई का दौर है, तो मुनासिब चीज़ों में, मुनासिब तरीक़ों से कोई एक ही चीज़ से आपका मसला हल हो जाए, तो उसमें हमारी कोशिश जारी और सारी रहेगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आप हमारा साथ इसी तरह से देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने का, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।